ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાન બેઠ જાઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર ઓળખવા અમે ઓળખાવા નથી આવ્યા તમને બધાને અમે ઓળખીએ અને સમજીએ એટલા માટે આવ્યા છે તો તમારા બધાનો ઉપકાર છે અમારા પર હવે આપણે કલ્પના કરવી પડે તો આ પ્રકાર મારા પણ રાજી નથી કે એ મારા પણ રાજી નથી જોવાના પણ સમજણ પડી સાહેબને પૂછી જુઓ ને સાહેબ શું વાત રાજી રાજી જ હોય દાદાજી રાજી હોય ને એ તમારો પર રાજી બધા બહુ નસીબદાર છો મુંબઈથી કેટલા આવ્યા છે અમેરિકાના બાદમાં છે આજે આ હૈદરાબાદનું એટલું પુણ્ય જાગ્યું છે બહુ સુંદર સત્સંગ મળશે તમને 2-3 દાડા આપણા શું નામ દોસાજીના જેવી એ નથી પછી આવશે સચ્ચિદાનંદ હા ચાલો જઈશું આજે કેટલા વાગે રાખ્યું છે 5 વાગે ત્યાં ભેગા થઈ ગયા આપણે બરાબર છે 2 કલાક બરોબર વાતો કરી ચાલો એટલે સાહેબને સચ્ચિદાનંદ કહેજો મારે પેલી વાર ચાલો યાદ કરતા દૂર આવી જાવ बेटा 2 मिनट 2 मिनट સજ પાછળ આવ્યો જીતું થોડા श्योर 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 જીતું પાછળ બહુ યાર પણ બેન પાછળ હા એટલે તમે હા લઈ લો આજે મસ્ત આવે છે એટલે આગળ ક્લિક નહીં પાછળ
हमें केवल ज्ञान में स्थिर करना, हमें केवल ज्ञान में स्थिर करना। जब आयु अंतिम आ जाए, जब आयु अंतिम आ जाए, त्वम सुचरणों में ले लेना, त्वं सुचरणों में ले लेना। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। बैठिए ना, अगर नीचे नहीं हाँ तो अच्छा है, सबसे अच्छी ये जगह है, सबसे अच्छी। कोई गिरने का डर ही नहीं, हमें गिरने का डर नहीं, इसीलिए तो पृथ्वी माता बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पृथ्वी माता। माता शब्द बहुत पवित्र है, माता शब्द बहुत पवित्र है। बसन भाई आवे तो आ बाजू खुर्सी मूको, तू अहियां क्या बैठो भाई, यहाँ खुर्सी मुकाई ने क्या? हाँ बरा, हाँ वेरी गुड। तो आज हिंदी में चले या गुजराती में? नहीं, सबकी इच्छा क्या है? गुजराती अपने ये बहन बोलते हैं गुजराती, हम सब ज्यादा गुजराती है बोल हिंदी तो राष्ट्रीय भाषा है। आपको नहीं आती तो भी समझ में आती है ना। तो मैं हिंदी नहीं हूँ, हिंदी भाषी, तो निकल जाती है, निकल जाती है। चलो, जय सच्चिदानंद। हमें खूब आनंद है कि आज आप सबके समक्ष ये कितने साल के बाद, 3 साल नहीं हमारे लिए 2008 में दादाजी आप प्रकाश 2008 में हम सब आए थे। हम आए थे, तो ये 4था साल है। और आप सबके समक्ष आए हैं। आपता पुत्र तो आते ही रहते हैं। पर्यूषण भी होता है, हर एक साल पर्यूषण भी होता है, और ये पर्यूषण का आप खूब लाभ लेना। 8-8 दिन, प्रत्येक दिन जैन का जो शास्त्र है, वो सारे शास्त्र का सारा इसेंस, एक्सट्रैक्ट, सार 8 दिन में, मॉर्निंग टू नाइट, इवनिंग, जो जितने बजे चलता है वहाँ 24 भी होता है, सब कुछ होता है। 24 महीना जैन
मान्यता वाले चौहिया करते, ऐसा नहीं है। जिन्हें समझ है वितराग भगवंत की कि जो आहार वो शरीर के लिए मुख्य बाबत है, वो आहार और शरीर का संबंध उसके लिए उनका विज्ञान है, पूरा साइंस है। इसीलिए वो पर्यूषण की कीमत है और समय की मर्यादा वगैरह। तो पर्यूषण में खास लाभ लेना, सब लोग खूब लाभ लेना। एक दिन अगर हो सके तो हिंदी भाषी अपने राजस्थान वाले हैं, उनको आप यू कैन अरेंज जितना है वो सबके लिए। और आप वसंत भाई, आपके तरफ से भी जो है वो अरेंज कर सकते हो। 8-8 दिन होते हैं। आपका पुत्र 8 दिन रहते हैं पूरा, तो अच्छी बात है, अच्छी बात। तो आज आप सबको आपके दर्शन करके हमें बहुत आनंद है। ये आंखों से देखना उसको दर्शन नहीं बोलते हैं। क्या बताया? आंखों से दिखाई पड़ता है उसको दर्शन नहीं बोलते हैं, फिर भी वो दर्शन जरूर है। तो वसंत भाई पूछते क्यों नहीं कि समझ में नहीं आया? अगर तो समझना जरूर है तो पूछो कि कैसे बोलते हैं कि आंखों से देखते हैं उसको दर्शन बोलते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन बिना पूछा कैसे बजेगा? बाजा बजेगा कैसा? उसको पिन रखनी पड़ती है, चाबी देनी पड़ती है तब। लेकिन हमारा तो सब बच जाता है, नहीं बोलते ही रहते, रात दिन चलती है। हाँ, हिज मास्टर्स वॉइस। दर्शन क्यों बताया? आंखों से दिखाई देता है उसको। क्यों? कि हम देखते हैं। तो जिसे चक्षु नहीं है कोई कारण से, तो हम बोल देंगे वो नहीं देखते हैं। वो बात गलत है, वो बात गलत है। जो ये आँख से देख सकते हैं, ऐसी हमारी स्थिति है, उसके पीछे अंदर की भाव आँख है। क्या बताया? वो भाव इंद्रिय बोलते हैं उसको। क्या बताया? तो ये 5 कर्म इंद्रियों जो है शरीर की, जिससे शरीर की क्रियाएं सब चलती है और पूरा व्यवहार चलता है, उसके पीछे भाव इंद्रियां हैं 5। वो ज्ञान इंद्रिय बोलते हैं उसको। क्या बताया? ज्ञान इंद्रिय। शरीर की रचना में ऐसी रचना है कि यहाँ लहू का जो सारा वहन होता है शरीर में, तो उसका बहुत प्रकार है। जैसा क्रूड ऑयल में से कितना फाइन करके निकल जाते हैं आखिर तक, और एविएशन फ्यूल निकलता है, ऐसी अंदर बनती है बाबत आहार ग्रहण से, उनके कारण। और ये श्वसन क्रिया मेरी चलती है उनके कारण, और पेय सब लेते हैं उनके कारण, सभी इसके कारण। अंदर जाते अपवाब वो फैक्ट्री काम कर लेती है। और सारी कितनी नस है अंदर शरीर में, अंदर मूल 3 नस है, उसके इतनी ब्रांचेस वगैरह हो गई है। तो उसमें ज्ञान इंद्रिय वाली 5 अंदर है, उसका ज्ञान रस वाला ब्लड वो फिरता रहता है। इसलिए बोलते हैं कि उसके मगज में थोड़ा ऑक्सीजन कम जाता है, बोलते हैं वसंत भाई, ऑक्सीजन कम मिलता है उसको। और सामान्य भाषा में ऐसे बोलते हैं कि उसका ब्लड सप्लाई थोड़ा स्लो है, कम पड़ता है जितना जरूर है उसके से। इस दोनों तरफ से बोलते हैं। और ऑक्सीजन जरा ज़्यादा हो जाता है तो बोलते हैं ऑक्सीजन, ये बात है। तो ये सारी सभी क्रियाओं, आहार जो खुराक जाता है, पेय जाता है, जल वगैरह, मुख्य जल और बाकी अन्य, और इस श्वसन क्रिया से हवा जाती है, वो तीनों से ऐसा बनता है। इस 5 ज्ञानेंद्रिय। तो चक्षु के पीछे
ज्ञान चक्षु महीना इंद्रिय स्वरूप से है। क्या बताया? इंद्रिय स्वरूप से। इसीलिए का कोई कारण किसी की आँख नहीं है, कुछ भी कारण, तो वो दिखता नहीं, हम बोल नहीं सकते, लेकिन व्यवहार में लोक भाषा में चलता है, बोल सकते हैं। तो उनकी देखने की भाषा अलग है, वो स्पर्शेंद्रिय से चलती है। कैसी? खाली हाथ से और स्पर्श करके मालूम नहीं पड़ता है, उसके अंदर स्पर्शेंद्रिय है भाव से, भाव स्पर्शेंद्रिय, समझे? स्पर्श चमड़ी का क्रिया, वो पांच है ना अपनी क्रिया, इंद्रियां, ये उसका अर्थ है। तो आंखों से देखते हैं उसको दर्शन कैसे बोलते हैं? तो वो मूल दरअसल ज्ञान इंद्रिय से अर्थात भाव ज्ञान इंद्रिय से अंदर से हमारी समझ में जैसा आया, अर्थात आत्मा का प्रकाश उसके पर है और उससे प्रकाशित होती है। वो प्रकाशित हुए उनके कारण भाव चर्म चक्षु इंद्रिय, भाव इंद्रिय जो है उससे ये द्रव्य चक्षु काम करते रहते हैं बाहर के। समझ में आया कि नहीं? और भाव इंद्रिय किसके कारण है? तो भाव इंद्रिय चेतन शरीर के अंदर हाजिर है, जो आत्मा स्वरूप से है। आत्मा तो खाली संज्ञा है, जिसे समझे कि देह से अलग ये हम है। क्या बताया? तो आप क्यों नहीं बोलती? समझ नहीं आती हिंदी? बोले देह से अलग हम है। अरे कितनी बड़ी गलती कि देह से अलग हम है, उसके कारण भाव इंद्रियां काम करती है, जिनके कारण कर्मेंद्रियां का है सब। और ये चलाता कौन है? तो के वो चेतन हाजिर है, उसके कारण जो मन है शरीर के अंदर, वो मन उसका संचालन करता है, मन से संचालित होती है वो। मन से संचालित। तो मन कैसा संचालन वाला है? तो जवाब नहीं है मेरे पास, वहाँ आगे नहीं जानते। वसंत जी आगे नहीं जानते मन। इसीलिए जैन दर्शन में शरीर के बारे में सारी कर्मों की रचना वाला जो शरीर है, मन से है, वाचा से है और इंद्रियों से है। वो इंद्रियों 10 प्रकार की, 5 कर्मेंद्रिय, 5 भावेंद्रिय, इसके प्रकार। और इसी कारण ये 10 इंद्रियों को संयमित करने वाला, उससे चलने वाली जो शक्ति है, ताकत मिलती है, वो मन से है। तो मन कहाँ से शक्ति लाता है? तो मन वो उनकी खुद की शक्ति नहीं है, लेकिन चेतन आत्मा की हाजिरी में न जानते हुए हम कौन है, तो वहाँ मन के स्तर पर हम माने हुए चले जाते हैं। और वो मन के स्तर पर जो भाव इंद्रिय है मन की, वो भाव इंद्रिय के कारण वो वहाँ उनकी शक्ति बोरो हो जाती है। जो अनंत शक्ति चेतन की है, आत्मा की, वहाँ से भाव मन वो बोरो कर लेता है। जैसी 5 कर्मेंद्रियों की 5 भावेंद्रिय हैं, ऐसा ये द्रव्य मन शरीर को संचालन करने वाला जो है 10 इंद्रियों को, ज्ञान और भाव इंद्रियों 10, उसको वो संचालित कैसा होता है? तो आगे भाव इंद्रिय स्वरूप से वो तैयार हो गया, इसीलिए द्रव्य मन स्वरूप से शरीर में है। इसीलिए तो शरीर की क्रिया चलेगी, नहीं तो शरीर नहीं चलेगा। मुख्य और उसमें आज का समय में शरीर जो मुख्य रोग को संग्रह करने वाली एक संग्रहणी शक्ति है। वैसा तो संग्रहणी को रोग बोलते हैं, लेकिन रोगों को संग्रह कर ले ऐसी, ये आज का समय है मनुष्यों का।
3 करोड़ रोम है शरीर के ऊपर और एक एक रोम में 3 रोग है। इतनी रोग की ये काया है। समझ में आया? आराम से घूमते फिरते रहते हैं, आराम से। इसीलिए वितरागों का ये विज्ञान आया कि जो खाद्य है, जो पेय है और जो श्वसन क्रियाएं हैं, इस सभी में वो पेय और खाद्य में कैसी हमारी समझ के कारण इस शरीर के लिए वो होनी जरूरी है, किस ढंग से वो सही समझ वितराग भगवंतों ने दी। लेकिन वो क्रियाओं में चली गई, इसीलिए समझ निकल गई अंदर से। क्या बताया? क्रियाओं में चली गई, समझ निकल गई। क्रियाओं में क्यों चली गई? कि आज ये शरीर जो है मन से, वाचा से और काया से वो विघटित है, पूरा यूनाइटेड नहीं है, समझे? फ्रेगमेंटेड हो गया है। मन, वाणी और काया तीनों काम करती है, शरीर उससे चलता है। फिर भी हम ऐसे इस ढंग से हैं ये शरीर के कारण, तो शरीर की जो साधन है उसकी सहायता में नहीं मिलती। जैन है, सब कुछ है, देरासर जाते हैं, पर्यूषण कर लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये बाबत हो गई। तो क्या उपाश्रय में हमें उपदेश नहीं मिलता? मिलता है, लेकिन ये क्रियाओं से मिलता है। हम भी क्रिया करते हैं, आप भी एक क्रिया करो, आपको फायदा होगा, वो गलत नहीं है। व्यवहार से जरूर सच्चा है, ठीक है, क्योंकि व्यवहार है और व्यवहार है, वहाँ ये सारी व्यवस्था होनी ही है। व्यवहार है वहाँ, वसंत भाई समझे? जहाँ जहाँ व्यवहार है वो व्यवस्था होनी ही है। हम क्या समझते हैं? हम जैन हैं, हमारा ये संघ है, ये करते हैं, उसको व्यवहार समझते हैं, उसको व्यवहार समझते हैं। लेकिन जो आदिनाथ ने सिखाया और महावीर भगवान ने यही बात की उस समय कि चतुर्थ काल था, फिर भी चतुर्थ काल पूरा हो जाने के समय में था, वो पूरा हो जाने में 72 साल की आयु, और उसमें ये 72 साल में 72 साल पूरे होते ही चतुर्थ काल थोड़े समय में चालू होता था। तो इसने ये माहिर आए, तो वहाँ भी उन्हें यही बात की। क्यों? कि वो काल में इतनी गड़बड़ थी भारत में, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको अच्छी अच्छी बात बताई गई है। और जो शास्त्र पढ़ते उसको जानते हैं कि भाई वहाँ ऐसे ऐसे हुए। तीर्थंकर भगवान थे महावीर, उसने कभी दावा नहीं किया हम तीर्थंकर है, कभी भी किसी के साथ दावा नहीं किया। इसलिए तो मुक्त होते ही वो अद्भुत कैवल्य से शरीर फिरता रहा सब जगह और शरीर का लाभ मिला। ऐसा शरीर लावे कहाँ से? सब कहाँ से लावे? तो क्या शरीर आसमान से गिरता है क्या? नहीं, हमारे जीवन में ही है, हमारे रोज का जीवन है, उसमें है। बिहारी अंजा क्या कहते हैं? सही बात है ना, वो समझने योग्य है। अमेरिका से हमारे महात्मा आए हैं, अमेरिका से बोलो। आज ये हैदराबाद का संघ और हमारे जो महात्मा है, सत्संगी है, सब कुछ है, उनका पुण्य इतना सुंदर अवसर आया है उनका, तो सभी महात्माओं होके मेरे ख्याल से 30 से 35 तक लाए गए होंगे सब, बम्बई से, यहाँ से, तहाँ से। ये अमेरिका के भी आए हैं, 4, 5, 6 होंगे नहीं? हाँ, वो मेरे अरुण भाई शाह अमेरिका से आए, वो खास गुरु पूर्णिमा के निमित्त। बोलो। तो ये इंद्रियों और इंद्रियों से अलग
श्रीफल है तो श्रीफल की सारी कवरिंग, लेकिन कवरिंग के अंदर उस श्रीफल को भी भाव से, जो उसका भाव का भाग था, वो उसके अंदर मलाई से और आहिस्ते आहिस्ते वो भाव में उल्टापन था, जितना निकलता गया ऐसा वो उसके अंदर जमता गया, चेतन स्वरूप वाला अलग होता गया। चेतन था लेकिन जल के साथ मिश्रित था, और वो मिश्रित वाला भाग आहिस्ते आहिस्ते कुदरतीपन से जमता गया। श्रीफल मंगाते बोलते कि हमें मलाई चाहिए, बोलते हो हाँ? नरम वाली चाहिए, हाँ हमें पीली नहीं चाहिए। सबको पसंद है, हाँ? इसीलिए सुख सबको पसंद है। जानते नहीं सुख क्या है, लेकिन सबको पसंद है। वसंत जी, नोट डाउन करना। सुख सबको पसंद है, ऐसा सारा विश्व में कोई नहीं मिलेगा, विश्व में नहीं मिलेगा। उसमें कोई धर्म नहीं आता, ये तो मनुष्य है, इसीलिए मनुष्य मात्र को ये तो है। उनकी प्राथमिक आवश्यकता यही है कि हमें सुख से जिए। क्या बताया? तो अगर दुख नहीं है तो सुख है, ऐसी हमें समझ कहाँ मिलेगी? दुख जिन्हें मनुष्य में और ये काल में खास करके दुख है ऐसा अनुभूति होती है, वो अनुभूति ही उसको उन्हें समझाती है कि नहीं सुख है। तो दुख का कितना उपकार है मेरे पर? अरुण जी बोलो। तो दुख को समझनी भी बहुत जरूर है वसंत भाई। लेकिन आज ये काल ऐसा मोड़ पर आ गया है सबका जीवन कि दुख और दुख कैसा है, क्या है, उसकी पूरी समझ भी नहीं है। शरीर से सबको अनुभव जरूर आता है, पुष्कर आता है, बहुत आता है, और वो अनुभव अंदर होता है, पीछे शरीर पर आता है। क्या शरीर पर आता है? अगर ये जीवा न होती, अगर होती तो खाली शरीर को चलाने के लिए होती, लप लप करने के लिए नहीं। क्या कहा? ऐसे नहीं। हाल के लिए तो हाल नहीं है, लेकिन इतनी, उससे ज्यादा नहीं। तो भी दुख नहीं होता, तो भी दुख नहीं होता। तो दुख किसके कारण है बिहारी आनंद जी? देखो, बोलो, जल्दी बोलो। अज्ञान के कारण। अज्ञान कहाँ? जीवा में आ गया। ये जीवा आहार ग्रहण करती है, उसके अलावा और भी काम कर लेती है, वो दुख पैदा करती है। अगर बोलना नहीं होता है विश्व में तो विश्व सुखी होता, लेकिन दुख है इसीलिए सुख का शोधन करता है। क्या बताया? शोधन तो मालूम नहीं कैसा शोधन करना, ये बात है। तो वो सोचते 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 उसका विकास होता जाता है। तो थोड़े थोड़े आस्ते में कई कई प्रकार के दुख आते हैं। तो दुख में उन्हें इतना मालूम पड़ता है कि दुख आता है, जरूर हम शोधन करें कि सुख क्या है। तो उसमें से, दुख में से वो सुख ढूंढ निकालता है। क्या? वो उसकी प्रक्रिया है, वो हमारी ऊर्ध्व प्रक्रिया है जीवन की। हमारी अंदर समझ, उसकी विकास, हमको खुद को अच्छी ढंग से समझ सके कि जीव से जो वाचा निकलती है उसमें हम जो हमारा जीवन जाता है
उसमें हमारे खुद के लिए है मेरी समझ, लेकिन ये तो है, लेकिन हम अकेले होते तो भी चलता था, लेकिन ये नहीं है, तकलीफ हो गई। अगर अकेले होते तो जीवा चलती थी तो भी चलता था, नहीं है। जंगल में प्राणियों से तो प्राणियों तो मनुष्य की भाषा समझते हैं, ना बोलती है थोड़ा थोड़ा। बिल्ली वो तो पाली हुई तो नहीं, वो पोपट है, मैना बोलो रे पोपट राजा राम के। ये धर्म है, लेकिन वो गलत नहीं है, लेकिन लोक भाषा में है। जो भगवान हमसे, हम शरीर से जितना निकट है और शरीर के साथ हम जीते हैं और हमें इतनी निकटता लगती है, वो तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। भगवान इतने अंदर निकट है कि हम भगवान की पहचान हो जावे हमें, तो हम उनके साथ निकट से रह सकते हैं, इतनी निकटता है। और भगवान हमें दिखाई दिए तो अत्यंत निकटता है। जैसी भाव चक्षु इंद्रिय और द्रव्य चक्षु इंद्रिय है, लेकिन वहाँ वो स्थूल प्रकार की निकटता है और सूक्ष्माति सूक्ष्म निकटता है। कैसी बताई? हाँ, ये सूक्ष्म दिखाई पड़ता विश्व, आज का विज्ञान, उसमें वो स्थूल है, बहुत स्थूल है। आप समझे वसंत जी? लेकिन असल विज्ञान ये धर्म का है। धर्म महीना जो लोकों में धर्म की भाषा के हिसाब से धर्म चलता है वो नहीं, लेकिन धर्म के स्वरूप से होना, उसे धर्म बताया गया। क्या बताया? अगर हमें सही धर्म उसकी असल स्वभाव से हमें प्राप्त है, तो हमें अंदर से सुख और दुख में सुख का शोधन की प्रक्रिया उसमें लगा सकता है। अगर हमें समझ में आया सही धर्म का स्वभाव। तो धर्म क्या है? धर्म क्या है? तो कि मैं जैन हूं तो मेरा जैन धर्म है। बाकी के समझते नहीं है, ऊपर धर्म है। लेकिन जैन मान्यताओं से ये जानते नहीं है कि जैन धर्म ये हमारा स्वधर्म नहीं है। जानते हैं? नहीं साहब बोलो। आप कैसे बोल सकते हो? जब ये जानने के बाद जब ये पता चला तब पता चला। पहले तो यही मानते कि ये हमारा धर्म और हम ही कर रहे हैं। आप जैन है फिर भी ऐसा बोलते हो? यही मानते थे कि ये धर्म हमारा है और मैं कर रहा हूँ। बोल सकते नहीं ना? हाँ, समझा सकते हैं। हाँ, मतलब बता सकते हैं, मगर पूरी बात के नहीं वो बता। पीछे हो जाएगी उसके। ये बात है तरु बहन, आप क्या समझते? बराबर के? हाँ, जैन धर्म मेरा है, लेकिन वो जानते नहीं, मानते हैं कि मेरा स्वधर्म है, स्वधर्म है। अगर स्वधर्म को जान लिया, उसकी पहचान हो गई और हमें प्राप्त हुआ, तो हम जैन है, वो हम ये मेरा स्वधर्म है इसे बोलेंगे नहीं। जैन धर्म है, जन्म से हम जैन है तो है, बस ये बात हो गई। इसीलिए गीता जी में क्या, हिंदू धर्म में क्या, जैन दर्शन में क्या, सभी जगह आज ये काल, ये समय में, और विज्ञान इतना प्रगति की है विज्ञान ने, भौतिकता, भौतिक जीवन में भौतिकता से, उसमें यही कहा गया है कि हम जो मानते हैं
ने जानते नहीं। समझे? और जो हम मानते हैं कि हम जानते हैं, वो ऐसा नहीं होता कि वो दुख वाला भी हो। उन्हें में सुख माना हमने, लेकिन ये दुख वाला हो, ऐसे नहीं। तो क्या हमारी मान्यता गलत है? ये बात हो गई, ये बात हो गई। तो धर्म का स्वरूप आज विज्ञान से धर्म की भौतिकता में और लोक समाज में लौकिकता से चली हुई धर्म संबंधी की समझ, वो समझ गलत नहीं है, लेकिन लौकिकता से गलत सही है। अलौकिकता में लोकों में रहते हुए भी हमारी समझ और धर्म प्राप्त हुआ, तो वो धर्म सही धर्म है। और वो धर्म का पीछे हमारा जीवन में जाते जाते आगे वो धर्म के स्वभाव से हमें जो अनुभव आता है, क्या बताया? वो धर्म हमें ये सारी चलायमान जीवन की गतियों में हमें स्थिर रखता है, अर्थात हमें धारण रखता है। धर्म का स्वभाव ही है हमेशा सभी को धारण करना, स्थिर करना। वो शेषनाग की सैया नहीं है कि शेषनाग पर पृथ्वी है और उसके परे शेषनाग हाला तो हम हाल गए, नहीं है। धर्म ये बात है। तो आज ये दर्शन की बात की आपको। ये दर्शन दो प्रकार से है। एक व्यवहार से, जो शरीर से व्यवहार चल रहा है सब, और दूसरा निश्चय से। क्या बताया? निश्चय से, मैना उनके असल स्वरूप से, असल स्वरूप से, दोनों प्रकार से है। इसीलिए उसको स्व और पर अलग बताया। क्या बताया? और अगर जैन है और ये मिला है, ये तो यहाँ कहीं लोगों को मिला, नहीं मिला होगा कौन? कोई प्रकाश बोलते हैं कि ज़्यादा नहीं है, पर है ही अंदर। जिनको मिला है हाथ ऊंचा करो। धर्म किसको प्राप्त है? ऊंचा तो करो थोड़ा। सही है, नहीं है थोड़े है, बस ये बात है। तो आप लोगों को ये प्राप्त है। इसीलिए सत्संग महीना, ऐसी सभा जहाँ आत्मा और अनात्मा, स्व और पर, उसका वेदांकन क्या है और वेदांकन की सारी समझ हमें मिल सके, ये हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में वो सत्संग और उसका सिंचन नहीं मिलता है, वहाँ तक उसकी स्थिरता का जो स्वभाव है वो हमारी अनुभूति में, हमारे स्वाद में, हमारे समझ में सही ढंग से नहीं आता। इसीलिए सत्संग का बहुत महात्म्य कहा है। सत्संग महीना धर्मसंग नहीं, सत्संग महीना धर्मसंग नहीं। सत्संग महीना परमानेंट के साथ का जो संग, जो ये टेम्परेरी जीवन में है, वो टेम्परेरी जीवन में हमें हमारी परमानेंट कायमी हमारी स्थिति का हमारी समझ मिले, उसके लिए इकट्ठा होना। और जिन्हें अनुभूति है उनमें आगे गए हैं, उससे हमें समझ प्राप्त करना और प्राप्त होना। ठीक है ना? ये सत्संग है। तो एक पद चला लो फर्स्ट क्लास। પૂછવું કોને કહેવાય કે આપણે સમજવાની ઈચ્છા છે અને જે સમજવાની ઈચ્છા છે એના માટે આપણે પ્રશ્ન કરીએ, ત્યાં પ્રશ્ન કહેવાય છે। અને એ સિવાય પ્રશ્ન નથી કહેવાતો, છતાં આપણા જીવનોમાં આમ જ થયા કરે છે। જોયા કરજો। સત્સંગની સભા
અને જ્ઞાની પુરુષ અનુભવી હોય તમારી આગળ, એમાં બીજું કશું બનતું નથી, કોઈ ક્રિયા નથી બનતી, એમાં ખાલી સમજ અને એમના થકી જે સમજ મળે છે, સમજણ, એનાથી આપણી અંદર એ કેળવાતું જાય. જ્ઞાન ના હોય તો પણ એ વ્યવહારમાં કેળવાય, જરૂર કેળવાય. અને વ્યવહારમાં કેળવાય એટલે આપણે વ્યવહારથી પણ આપણું જીવન કેવું જાય એ અંદરની, આપણે જૈન છીએ, જૈન જ માનતા હોઈએ છતાં પણ સરખી રીતે જાય, સરખી રીતે જાય જીવન, એટલું બની શકે છે. દાદા ભગવાને આ કાળમાં, આ 5મા આરામાં વીર શાસન ચાલુ છે એટલા માટે આવું આ બન્યું છે, નહીં તો બની શકે એમ છે જ નહીં. આજે જેને અક્રમ વિજ્ઞાન કહે છે. અક્રમ વિજ્ઞાન એટલે મન, વાણી ને કાયા આજે જુદી જુદી દિશાઓમાં કામ કરતા હોય છતાં શરીરથી જીવાય છે આપણાથી. એવા સમયમાં આ વીર શાસનમાં જૈન તરીકે જન્મ પામ્યા પછી પણ આપણાથી ભગવાનના કહેલી સમજ પ્રમાણેના જૈન રહી શકાતું નથી. શું કહ્યું? જૈનનો અર્થ શું થાય છે કે ભગવાનની કહેલી વાતોનો ને આજ્ઞાનો સમજવારો. શું કહ્યું? અને આજ્ઞા એ સમજવાળો. સમજ તો હોય નહીં, પણ એ સમજવાના પુરુષાર્થમાં તોય યથાર્થ કહેવાય. આપને શું લાગે સાહેબ? લાવી ક્યાંથી સમજ? જે ભગવાને આપેલી છે. ભગવાન તો ભેગા થયા નથી. કેમ? અરે કે આજે છીએ ને, પણ આપણે માનીએ છીએ ને. આપણે તો અત્યારે શું થાય છે? દાદાજી, અત્યારે શું થાય કે હું જૈન છું તો હું જે સમજ્યો એ મને એવું લાગે કે હું સમજી ગયો છું, અને મને એમ જ લાગે કે હું ભગવાનના પંથે જ છું. પણ મને એટલું જ લાગવું જોઈએ ને, હું સમજ્યો એ તો મને સાચું લાગે છે, પણ એ ભગવાનને કહેલું હશે એ પ્રમાણે છે એટલું તો જરા કરે તો ખરો નહીં માથાકૂટ. પણ દાદાજી, કોઈ કહેવા આવે છે કે નથી બરોબર તો પણ નથી સમજાતું. તો એનો અર્થ એ કે એ નામ માત્ર જૈન છે, નામ જૈન. શું કહ્યું? દ્રવ્ય જૈન પણ નથી. નામ કહી શકો તમે જૈન. આપણે ઓળખાવા માટે તો કહીએ છીએ કે હું જૈન. શું નામ તમારું? શાંતિલાલ જૈન. એવું કહે છે જ ને, કે છે. સમજ્યા કે નહીં? શું થાય? એટલી તપાસ ના કરે. ભગવાન અને હું, ભગવાનને ભજવા છે, પૂજવા, બધું કરવું છે, પણ તપાસ ના કરવી જોઈએ. ત્યારે મહાવીર ભગવાનને બોલાવા કેવી રીતે આવે અત્યારે? એ તો કે આવતા હશે કે ના આવે? તો વીર શાસન શાનું? દાદાજી, આવે તો ઓળખવા કેવી રીતે? આવે તો ઓળખવાય કેવી રીતે? હું જે માનું છું જૈન, અને મારી પાસે જે સમજણ છે એ પ્રમાણે હું મહાવીર ભગવાનને જોવા જઈશ કે મહાવીર ભગવાને આ સ્થાનકવાસી નથી, દેરાવાસી છે. આ સ્થાનકવાસી નથી, દેરાવાસી નથી, દિગંબર છે. પણ એવો વિચાર ક્યાં આવે છે કે આ હું દિગંબરની માન્યતા મારી છે, ભગવાનની માન્યતા છે? એ દિગંબર શું ભગવાન કહ્યું શું કહેવા માગતા હશે? આવું તો કહે ને. ભગવાને એવું નથી કહ્યું. એમને સારના વિવેકવાળી વાતો કરી છે. વ્યવહારથી બધી જ ધર્મની સમજ પણ એ રીતે આપી છે કે ભાઈ તું, તારું જીવન છે તે તારા જીવનના કયા પ્રકારમાં તારું હિત છે અને કયા પ્રકારમાં તારું અહિત છે, એટલી સમજ આપી દીધી છે ભગવાને. તો આ તો બહુ સાદી વાત થઈ ગઈ. હિત અને અહિતનું પણ આપણને ઠેકાણું નથી. વીર શાસન અને આટલું એ છે. તો બોલો, આ વાત છે. તો 25 વર્ષ પૂરા થયા એટલે કે હવે આપણે ભગવાનને સમજવા જઈએ. તો કેટલા આચાર્યોને બધા ભેગા થઈને કર્યું કે નહીં? હવે એ સમજવા માટે ટૂંકામ બીજા બધાને સમજી શકે ને, કારણ કે આ તો એમનો નાનો વર્ગ લઈને બેઠો. એટલે કે ચાલો, એટલે વિનોબાજીએ જરા સૂચન કર્યું, એમાં તો બધા ભેગા થયા, ના ચાલો કરીએ. જે શાસ્ત્ર જ્ઞાનીઓ બધા, તે બધા શાસ્ત્રોમાંથી દોહન કે એમને એમની રીતે કાઢ્યું. તે જે કાઢ્યું તે એ પણ આજે એવું છે. જુઓ, સમણ સુત્તમ. સમન એટલે કે શ્રમણ સુત્તમ. શું કહ્યું? શ્રમણ સુત્તમ. હા, જે સાધુ છે
ભગવાનની ભાષામાં સાધુ છે એનું એ સાધુ કેવો હોવો જોઈએ, એ ભગવાન જેવી રીતે એવી રીતે અરિહંત હતા છતાં પણ બધું જ એમની પાસે હતું. હવે વ્યવહારથી તમે આ ચતુર્વિધ સંગ કર્યો, સાધુ છો તો શું બહેનોને ઈચ્છા ના થાય એ થવાની કે આ છે સંસારથી છૂટીએ તો અલગા રહીને જરા ધર્મને સારી રીતે સમજીએ તો સાધ્વી થઈ ને. પણ કેટલી મોટી ઉંમરની થઈ પહેલી સાધ્વી કે નાની ઉંમરની? બોલો ને, સમજાવો ને. કોણ ઉભા રહો ને, અમને ખબર છે. આવે તમને, તમે લોકો ગોખીને બેઠા છો બધા. ક્યાં સાધ્વી હતા પહેલા? તે આચાર્ય હતા? ના કે છે, બોલો ને સાહેબ મોટેથી. આચાર્ય હતા કે સાધ્વી હતા? પણ સર્વપ્રથમ થયા ને એટલે ભગવાનને લાગ્યું કે હવે આ સમાજને બધો સુખ બધો વ્યવસ્થિત થવા માટે તમે તો છો, તમે તમારા માટે, પણ આ લોકોનું શું બધાનું. એટલે તમે સાધુ અને તમે સાધુજી સાધ્વીજી મહારાજ અને સમાજમાં બધા છે તે તમને ફોલો કરે કે ભગવાનની આજ્ઞા સમજે અને ભગવાનની કહેલી વાત પ્રમાણે એની સમજથી એના જીવનમાં જેવા પ્રકારો આવ્યા છે એમાં સમજ કરીને એ પ્રમાણે જીવતા જાય. એ કોણ? તો કે એમાંય ભાઈને બેન છે પાછા. તો ભાઈને શું કહેવાય? તો કે શ્રાવક કહેવાય. એટલે કે એમને કાનનો સદુપયોગ કરે છે એવા. શું કહ્યું? સાંભળી જાણે છે કે છે. શું કહ્યું? સાંભળી સાંભળી શું આવું સ્પષ્ટ બહુ તમે તો. પણ આ ચરોતર છે ને વસંતભાઈ, સાંભળી જે યથાર્થપણે સાંભળી શકતો હોય એ પણ જૈન કરે કહેવાય. અરુણભાઈ શું કહો છો તમે? એમને બોલવાનું આપો ને કંઈક. એટલે કંઈક આવું રાખ ને. પ્રકાશ તું ખરો છું ને? હૈદરાબાદ કેટલું ટેકનોલોજી આઈટીનું ક્ષેત્ર છે, તું બધું લઈને એ બેઠા છો તમે. રાખીશ કાલથી. પેલું વાયર વગરનું આવે છે ને બોલવાનું, કઈ છે પેલું છૂટું વાયર વગરનું? એ પછી બેટરીથી હોય છે કે શું? એ વાયર વગરનું. હા, એ આપો. આ બહેનોને આપો તો કઈ વાતો કરીએ. આ તો દાદા, મારો તો સવાલ બીજો હતો. વચ્ચેથી વાત કરું તો વાંધો નહીં. વાતો બોલો બોલો. મોટા દાદા અમેરિકાથી આવ્યા છે, કેલિફોર્નિયા. મોટા દાદા કહેતા હતા કે આ કાળમાં સૌથી મોટી કોઈ ગાંઠ હોય તો લોભની ગાંઠ છે. હવે લોભ એટલે આપણે સાધારણ રીતે પૈસાના લોભની વાત કરીએ. લોકો તો એમ જ સમજે ને કે પૈસા એકઠા કરે એને લોભ કહેવાય. પણ એ પૈસા એકઠા કરીને ઉપયોગ શું કરે છે? તો પૌદ્ગલિક સુખ લે છે એમાંથી. એનો અર્થ એવો થયો કે પૌદ્ગલિક સુખ એ લોભામણું થયું? ના, સ્વમાન સુધી ભગવાને માણસોને હક આપ્યો છે કે આ બાઉન્ડ્રી તારી જીવનમાં. બરાબર. સ્વમાન તમારું પોતાનું સચવાઈ રહે એવું જીવવું એ પોતાનો હક છે. એ તો કુદરતી હક છે, ભગવાને મંજૂર કર્યો છે. પણ એની બાઉન્ડ્રી ઓરંગી જાય એટલે એ લોભ એનું અંદર હોય બધું એવું એનું રક્ષણ આપે, એનું લોભ વધે. પણ એટલે પ્રાઇમરીલી તો એ પૂતગલના સુખ માટે જ વપરાય છે ને. સોમાનની બહાર નીકળી જાય એટલે બધ્યા કરે, પછી માન અંદર બધ્યા કરે. શું થાય? એને બધું રાત દાડો ખવડાયા કરીએ શું થાય? રોગ થાય. પ્રકાશ બોલતો નથી. હા, ના એમ કઈ વાંધો નહીં. એમ તો મને પાસ કરજો ને, પાસ કરજો. हिंदी में चाहिए. हाँ, हिंदी में चाहिए. ओ चलो हिंदी में बरोबर बरोबर है. हाँ, अभी हम गलती सुधार लेंगे. अरे भारती वही
आपके घर आई है? कब कब आए आप? हैं? 1 week ago. 1 week. 1 वीक एगो। कौन Sunday. कौन आए आप? मैं अकेली आई। सरनेम नहीं, मेरे रिलेशंस है इधर मेरे साथ। जयराम जयराम हाँ, जयराम, भारती जयराम। जयराम तो लेकिन यहाँ ऐसा चलता है नहीं? Here my father is there. I came for holidays. नो लेकिन जयराम तो आपके पति देव थे ना? Yeah. तो सरनेम जयराम के मेकला, फैमिली सरनेम है वो? मेकला भारती जयराम। अच्छा अच्छा, ये यहाँ की है, आंध्र की। और उनके भाई है, 2 भाई। एक भाई स्कूल चलाते हैं, प्राइमरी ना? नहीं, स्कूल नहीं चलाते। आपकी स्कूल थी आपका फैमिली की? हाँ? स्कूल थी आपके फैमिली की? नहीं, इधर पिताजी है, वो लोग बिजनेस करते, काम करते। अच्छा, हमारे रिलेशंस आए, सिस्टर इन लॉ, शी इज माय सिस्टर इन लॉ। क्या क्या रिलेशन है? सिस्टर इन लॉ। हाँ, सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ। भाभी। अच्छा अच्छा, सिस्टर इन लॉ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एंड शी इज आवर डॉटर ग्रीष्मा। अरे तो अरे, सुभद्रा। वसंत भाई, वो नाइजीरिया में लेगोस में रहती है भारती बहन, और कभी कभी बाय मिस्टेक हमें याद कर लेती है। बोलो ना। नहीं, बाय मिस्टेक नहीं, याद करते हैं। अरे बाय मिस्टेक नहीं, नहीं, ज्यादा, थोड़ा ज्यादा। हमेशा। या हाँ? और जब भी जरूर होती है समझ की तो फोन कर लेती है। ऐसा हो गया। आपका फोन नहीं मिलता अरे दादाजी। वाह। लेकिन आपको हम हमेशा याद आते हैं, रहते हैं, तो फूल मिलता रहा हुआ। इसी बात है। तो जीवन में जरूरत तो होती है ना सीधा फूल लगाने की। हाँ, डायरेक्ट विंड डायल वाला, डायल बायल नहीं। लेकिन आप डायल वाले ढूंढते हैं, क्या करें। और भगवान डायल वाले नहीं होते। जोर से बोलो, जोर से। आप क्या बोले? अभी जो सारी बात हुई सुख के ऊपर, अभी सुनिए, सुनाई पड़ता है ना सबको? हाँ, हिंदी में बोलो। दुख में ही सुख का शोधन है। शोधन। हाँ, जो आपने बात बताई उसके कनेक्शन में आपने एक बात कही थी। आपकी एक सूत्र है आपका, स्वतंत्रता ही जीवन मुक्त दशा है। तो स्वतंत्रता और सुख, जो आपने कहा कि सुख सभी को चाहिए और सभी ढूंढ रहे हैं, मगर कैसे ढूंढे, कहाँ ढूंढे? और सामने सुख और स्वतंत्रता ही जीवन मुक्त दशा है। एक मनुष्य है, बहन हो, भाई हो, स्त्री हो, पुरुष हो, मनुष्य है। तो मनुष्य के लिए, भारत में जन्म पाया हुआ मनुष्य, उनकी बाउंड्री है लाइफ की, हर एक मनुष्य की, सारा भारत के कोने कोने में। ऐसा नहीं है ये स्टेट है, ये स्टेट है, कुछ नहीं, सारा भारत की बात करता हूं मैं। जो भारत में जन्म पाया हुआ कोई भी मनुष्य पुनर्जन्म की मान्यता से मुक्त नहीं है। उन जन्म से उनके साथ मृत्यु के पीछे जीवन है, और जीवन के पश्चात मृत्यु है, वो मान्यता होती है। वो सीख के आना जरूर नहीं है, उन्हें जन्म पाता है तो वो तो अपने साथ लेके आता है। ये भारत भूमि की एक लाक्षणिकता है, लाक्षणिकता, स्पेशलिटी, भारत भूमि की जन्म पाया। इसीलिए
मूल भगवान की भाषा जो वितराग भगवान बोले जाते हैं, वितराग, वितराग महीना, राग और द्वेष दोनों से मुक्त। वितराग शब्द क्यों आया कि आखिर में हमें सबको जीवन में हमारे स्वतंत्र सुख, क्या हमारी स्वतंत्रता का अनुभव करने के लिए हमें राग से मुक्त होना पड़ेगा। राग महीना क्या? तो कि मेरा, क्या बताया? मेरा को राग बोलते हैं, समझे? इंग्लिश में उसको माई बोलते हैं। तो मैं जो हूं उनके साथ जो मेरा है वो मेरा से मुक्त हुए तो मैं रह जाऊंगा, तो स्वतंत्र हो गया। लेकिन ऐसा आसान नहीं है, इसीलिए वित राग बताया। राग अंतिम है, लेकिन ये कलयुग है, पंचम काल है। इसीलिए आज ये जो समझ में जो सुख, हमें सुख के साधनों में सुख लगता है, उसमें और ज्यादा अंदर दुख रहता है। आप हर एक अंदर के अंदर की बात है, कोई किसी को बता नहीं पाएगा। हर एक जानता है कि अंदर से हम दुखी के इस सुख के साधनों में। भारती बहन है ऐसा? શું કહે છે? ખાલી પાસ ઓન કરો, એ શું કહે છે તે? એ બોલે છે પાસ ઓન કરો, તમે આમ કેમ કરો છો? I didn't follow what you said exactly. वितराग शब्द समझाया। Yeah, I understood that. Beyond rag and dvesh. Same thing. Yeah. Rag is the ultimate release. That I understood. Release. But before that, in these times, राग इतना हैरान वाला नहीं है। राग से मुक्त होने के लिए ऐसा शरीर की जरूर है, वो आज एक काल में नहीं है। तो एक काल में क्या करे? अभी धर्म तो सारा चल रहा है, तो क्या करे? तो एक काल में मुख्यता से दुख से मुक्ति पानी है। दुख समझे? Yes. दुख। और जब शरीर सही है सभी ढंग से, तब शरीर के साथ होते होते हमारे दैनिक जीवन में हमें जो शरीर के साथ हमारा अनुभव होता है सुख का, उससे मुक्ति पाना है। वो राग बोलते हैं। नहीं समझे? शरीर में मेरापन, मेरा, समझिए ना? लेकिन वो तो अच्छे काल में होता है। तो ये काल में दुख से मुक्ति, क्या बताया? दुख से मुक्ति। इतने सुख के साधन में हम सुख ढूंढते हैं और सुख हमें अनुभूति नहीं, और ज्यादा से ज्यादा अंदर से अशांत है। तो लगता है कि नहीं? है। बोलो ने। है, हम नाइजीरिया लेगोस की बात नहीं करते हैं। क्यों? कि वहाँ का डेवलपमेंट का प्रकार है। मनुष्य सारा विश्व में जहाँ जहाँ है उनका वो अंतर का डेवलपमेंट है ही है। वैसे तो अब फोटो निकालो तो सभी मनुष्य ही होते हैं, लेकिन अंदर कैसे है वो अलग अलग है सब। समझ में आया? वो कौन से स्तर पर है? वो बिलीफ के प्लेन पर है। बिलीफ, जैसी बिलीफ का डेवलपमेंट मनुष्य में, उसके हिसाब से उसका जन्म, वो वहाँ जगह, सब कुछ। समझ में आया? सारा जीवन में ही ऐसा आता है। समझ में आया? तो यहाँ जो जन्म पाता है, इतना तैयार होकर आया है बिलीफ में, बिलीफ प्लेन में। इसीलिए लाइफ आफ्टर डेथ एंड डेथ ऑल्सो इज फ्रॉम द लाइफ, दोनों जुड़े हुए। समझे ना? तो यहाँ तो जन्म से बिलीफ है। आदिवासी हो, ट्राइबल हो, जिन्हें व्यवहार का, समाज का कुछ मालूम ही नहीं है, उसी को भी ये तो है ही। जैसी हमारी की गई हुई, जो हमसे किया गया था, वो हमें पाना ही, फल पाना ही पड़ेगा। समझे ना? लेकिन आज जो लौकिकता से धर्म चल रहा है, उसमें जो समझ मिली और संतों भी देते हैं और चला आता है, वही ये आगे की क्रिया जो थी द्वापर की, सतयुग की, वो क्रिया वाली बात भी करते हैं। क्या करेंगे? धर्म कैसा पकड़ेंगे? समझ में आता है कि नहीं? आता है। ये बात हो गई।
जो समय जहाँ है वहाँ वो धर्म की बात सीख ढंग से होनी है, तो वहाँ धर्म का जीवन स्वरूप आपके सामने होना चाहिए। क्या बताया, बोलो ने। धर्म का जीवन, हाँ, धर्म जिंदा जीवन स्वरूप होना, तो आपको धर्म की समझ मिलेगी, नहीं तो अंडरस्टैंडिंग कहाँ से मिलेगी। वो मैं साधु हो गया तो धर्म मिला, ऐसा नहीं है। आज ये काल में जो हमारी आगे से चली आई गुरु शिष्य की परंपरा, उसमें वही आगे जो परंपरा चल रही थी वो आज ये काल में लेके आए, और ये चलती रहती है, चलती रहती है, आगे से चली आई, बस ये है। गलत नहीं है, लेकिन संसार में अगर सुखी होना है तो उनको फॉलो करो, जिसको जहाँ लग गया मन, खत्म हो गई बात। कुछ समझते हैं? समझते हैं संसार में बोलता हूँ दादाजी। टू generally they say for getting liberation, दे no, we say that for attaining liberation. बोलो। In general, I am telling you, for attaining liberation, they say that you should go beyond beyond all good and bad. Who says? In many scriptures, they say that one is a golden chain and one is an iron chain that will bind you. If you do good, that is a language. They use. It's a language of the previous times being used now. Yes. How can you understand? Language will continue. Okay. तो नेचुरली है, ये तो बात बनती है सब, समझे ने। समय के अनुसार धर्म एक ही रहता है सभी समय में, लेकिन समय के आधार से और युग के परिवर्तन से उसकी समझ में बदलाव आता है, और उसका प्रकार समझ के एक दूसरे को प्राप्त होना, उसमें बदलाव आ जाता है। समझ में आया? सामान्य तौर से क्या बोलते हैं कि व्यवहार में संसारी लोग तो समझते ही नहीं धर्म की, इसी आए ना। तो ये काल अलग आया है, ये काल में संसारी लोग उसको धाम प्राप्त करने के लिए आज सही धर्म आज है, लेकिन जिसको जरूर है वहाँ भी पहुँच जाएगा वो। क्या सभी को जरूर ऐसा बोल नहीं सकते आप? दादाजी जो कुछ I mean many people took birth, so many crores in Bharat. They are all eligible for liberation according to you, and they have full development. समझी? ये बात है, इसीलिए हमने बताया कि जिसको पहुंचना है पहुंच जाएगा। कि समझ में आता है? थोड़ा सा नहीं समझ में आया, मगर everybody is eligible. That's what I am thinking. ऐसे जिसको पहुंचना है उसका समय टाइम आया तो पहुंचेगा, टाइम नहीं हो क्या करे। हम गंगा के नदी पर जाते हैं, हमें जल लेना है उसका पवित्र, लेकिन बिना जल ले वापस आ सकते हैं, ऐसा बन सकता क्या? हो सकता है, हो सकता। तो ये बात हो, ये क्यों? तो कि भाग्य उसमें कच्चा पड़ा थोड़ा। दादाजी वो भाग्य कैसा आता? किसका? वो डेस्टिनी। What is the criteria for that? खुद ने बनाया है, वो तो धर्म में भी बताते हैं। दादाजी वो समझाइए, वो वैसा समझ में नहीं आ रहा। मान्यता बताया है ना आपको। Belief, only belief. दादाजी, not only belief, or you need a store of good Only deeds? believe that I am Bharati, that's it, and that too not by speaking, by believing. Of course, we all believe that we are all this like that. Why do you say we? No, not like that, Dadaji. What I am saying is to attain that, I mean fate or destiny, whatever you are saying. No question of attaining. Only belief will take you. So belief is not that much ripened enough. Okay, but they say you need lot of punya. That means Same thing, belief I say. Dadaji, you said belief, but I heard you need punya and. Belief of either type. Pardon? If it is a more positive type, you will easily get. Pardon? Positive thinking you mean? अगर उसका ज्यादा जत्था है आपके अंदर तो आपका टाइम आ जाएगा तो। लेकिन हमें जो सीखा है, बाहर से देखा है, सीखा है, उसमें चले तो चले जाएंगे। नहीं, समझ में नहीं आया दादाजी। I didn't
I didn't follow what you said. अरे दरेक की कहाँ बात करते हैं? नहीं, कोई पण किसी को कुछ पण सुधार नहीं कर सकता. दिस इज ऑल टाइम प्रिंसिपल. what? एक्सेप्ट स्वयं सुधर जाता है. बस सीधी बात है. Okay. वहां कहाँ गुरु और शिष्य का संबंध आया? लेकिन ये समझ प्राप्त करने के लिए ऐसा पुरुष होना चाहिए आपके सामने. क्या पुरुष? Yeah. खाली भगवान बोलने से कोई भगवान नहीं हो जाता. भगवान तो भगवत शब्द पर से आया है. क्या बताए? यहाँ तो सभी जगह संस्कृत तो सब समझते हैं. और साउथ इंडिया में तो बहुत डेवलप्ड है. भगवत, भग शब्द वो आत्मा के अनंत गुणों का सूचन है. और उसमें से जो प्रमुख गुण है, प्रमुख प्रकाश, प्रकाशमय आत्मा, वो उसका भग शब्द बल सूचन करता है. और ऐसा प्रकाश जैसा जिसके पास आया, समझा? रिलेटिव में आया तो रिलेटिव धर्म से उसकी प्रगति होगी और आगे रियल धर्म का, आत्म धर्म का प्राप्ति का संयोग उसमें मिलता जाएगा, आ जाएगा. लेकिन अंदर से हमारे बिलीफ के प्लेन ऊपर हमारी भावना, भावना शब्द समझते हैं ना आप कि नहीं? भावना बहुत बार सुने वो शब्द. क्या? I heard भावना. हाँ, ये भावना. Thought भाव, is, भावना भाव शब्द पर से आया है. भाव महीना होना, मैं हूं, सबको मालूम है मैं हूं. वनस्पति सब उसमें लो लेवल पर है. जहां जहां लाइफ है वहां है. लेकिन मनुष्य में बहुत विकास हो गई है तो इसीलिए वहां है ही मैं हूं. लेकिन मैं कौन हूं जानता नहीं, क्या करें? तो इसीलिए जब हमारा चक्राम चलता रहता है और आगे बढ़ता रहता है. समझ में आया कि नहीं? दादाजी आगे बढ़ते हैं अरे या पीछे भी जा सकते हैं? वो तो हमेशा भगवान की हाजिरी है और व्यक्त होते होते मनुष्य में व्यक्त हो गई है. इसीलिए मनुष्य प्राणी वो ऐश्वर्य की शक्ति के साथ है. लेकिन मूल ऐश्वर्य किसको बोलते हैं? कि वो शरीर से मुक्त हुआ उसकी स्वानुभूति आत्म स्वरूप से, जो शरीर को माना है, देह आत्मा, शरीर में आत्मा मानी गई है, उससे मुक्त हुआ वो पुरुष. ऐसा कहाँ से लाएंगे? इम्पॉसिबल, नहीं आएंगे. बाकी सब है, बहुत है, सारा भारत में है. ये ત્યાં नाइजीरिया से आई है, लेगोस से. और उन्होंने ये विज्ञान आप्तपुत्र से बहुत सुना है और आनंद भी आया है. लेकिन थोड़ा उस स्तर पर तो हरकत नहीं है उसमें, जो मानो. कौन? महाराज, मेरा नाम आरती है. कहीं आरती? हाँ जी. हाँ, बोलिए. मेरा एक प्रश्न है. आपका सरनेम क्या? जायसवाल. जायसवाल, अच्छा, ठीक है. बचपन से हम ये सुनते हुए आए हैं कि हेलो, बोले. हाँ, बचपन से हम ये सुनते आए हैं कि अच्छा करा तो अच्छा ही होगा. लेकिन निजी जिंदगी में ऐसा नहीं होता. जो बुरे लोग रहते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, जो अच्छे लोग रहते हैं, अच्छे कर्म वाले रहते हैं, वो अक्सर देखा जाता है कि वो पीछे रह जाते हैं. इसका क्या राज है? देखो, ये कलयुग में मनुष्य जीवन के लिए भारत में जन्म पाया हुआ मनुष्य, वहाँ सही समझ मिलती ही नहीं. धर्म के प्रकार बहुत है, आगे से चली आई वही बात. इसीलिए जहाँ तक हमें घूमना है तो वही मिलेगा आपको. समझ में आता है? समझ में आता है, बट लेकिन हम ये घूमते रहते हैं, उसमें कुछ तो सच्चा होगा न. तो सच्चे की शोधन में लग जाता है. तो कहाँ भी कोई सच्चा मिले तो सच्चा पुरुष मिलना चाहिए. क्या बताया?
सच्चा पुरुष मिलना पुरुष चाहिए, किसको बोलते हो आप? का क्या समझ है आपकी? जो पुरुषार्थ प्राप्त हो, फिर भी जो उच्च कोटि का हो, ना, जो नमन जो कोटि का पुरुष हो वो शरीर पुरुष नहीं हो सकता। शरीर तो स्त्री भी हो सकता है, जिसको बोलते हैं देह वाले पुरुष, ऐसा बोलते हैं। नहीं समझे? पुरुष को जेंडर नहीं है। ए भारती बहन सुनती है क्या? समझे? जी। तो बहनों के अंदर भी पुरुष है, जानते हैं? ये बात है। तो ऐसा व्यक्ति तो તમે જૈન ભાષા રવા દો ના હવે તમે શું કામ છે? ऐसा व्यक्ति जब मिलना मुश्किल है तो फिर जिंदगी कैसे सुधरेगी, राह ऐसा कैसे पुरुष, मिलेगी? ऐसा पुरुष की शोध में लग जाओ, ढूंढो उसको कि मिल जाए। भावना करो अंदर से, भावना करती है। अगर सही भावना हृदय से दिल से करो तो उसका संजोग प्राप्त होगा। ये लाइफ में न भी होए पर आगे उसका अंदर से भावना है ना सही, एक बिल्कुल। वो भावना कैसी होनी चाहिए मालूम है? कैसी होनी चाहिए? ब्रेक नहीं होनी चाहिए। क्या नाम आपका? आरती। मैं आरती हूँ, वो सब बिल्कुल रहता है, वो ब्रेक ही नहीं होता आपको। वो दिन में और रात्रि में सतत रहता है। क्या नहीं रहता? भूल जाती? नहीं, मैं आरती हूँ भूल जाती है? नहीं भूलते हैं। बस तो वो भावना कभी भी नहीं, हाजिर नहीं, कायम की हाजिर होनी चाहिए। समझे? उसको टूट ब्रेक नहीं होना चाहिए। फिर इसके लिए तो हिमालय चढ़ना पड़ेगा। नहीं, ये हिमालय तो अंदर, आपके अंदर है, आपके अंदर है। हिमालय कहाँ है? माथा में है कि कहाँ पड़ा है? बोलो। मन में रहना चाहिए। तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे दिल में है। दिल से जो जिसको दिल से जीना आ गया, काम बन गया उसका। आज बताओ एक मनुष्य बताओ सारा भारत में। कुछ समझती है बहन आरती बहन? हाँ, समझ रहा है। हाँ, ये आसान, फिर भी आसान ये महीना छोड़ देना है। हम शरीर है, शरीर जी रहा है, तो इसने इतनी बात की समझ अगर मिले और आपको लगे कि सही है तो उसमें लग जाना चाहिए कि नहीं? लग जाना चाहिए। बस इतनी बात है। चलो, थैंक यू। आज प्रकाश भाई ने 5 से 7 रखा, लेकिन यहाँ लेट आए थे तो उतना तो थोड़ा समझ दो। ज़्यादा कितना देंगे? 5, 15 मिनट, 20 मिनट, लेकिन ये क्या करेंगे? 5-10 मिनट करेंगे। तो बिहारी आनंद जी, कुछ आसानी से समझ में आए, कविराज की बहुत है, आसानी में समझ में आए, ऐसा कुछ बोलो ने, बोलो। मैं दादा का वार, चाल से मैं दादा का वारस हूँ, राही केवल सत का हूँ। बोलो प्यारे साथ, बोलो प्यारे साथ, दादा भगवान, दादा भगवान, अमर वर दे वरदान, अमर वर दे वरदान। ये 2 लाइन बोले। भारती बहन सुनना, आरती बहन आप सुनो। दादा शब्द बोले कि नहीं? अरे बोलो, सुना? हाँ, हाँ, तो दादा शब्द किसको बोलते हैं? The Atma within you is, you use. भगवान को। Yeah, Bhagwan. दादा शब्द भगवान के लिए है।
और भगवान तो सारा विश्व और सारा भारत ढूंढता है, नहीं समझे? फिर भी ये समय में हम 2-3 दिन के आगे कहाँ गए थे, एक जैन तो जो हो गए, वो सीनियर थे, सीनियर सिटीजन, बोले तो किसी ने पहचान दिए कनू दादाजी है। तो પછી वो मुझे पूछने लगे कौन से दादा, वो निर्मल बाबा या ऐसे कोई दूसरे दादा? बोलो ये बात हो गई साहब। कितना पवित्र शब्द आज कलयुग में धर्म की समझ की भाषा में क्या क्या कहाँ चला गया। अच्छा समझ वाले, पढ़े लिखे, ये बात है। आरती समझती है, अगर आपका दिल में सही समझ आ गई तो आपका दिल में रहेगी, वो नहीं रहेगी? बोलो जर्स। नहीं दा मैं दादा का वारस हूँ, मैं दादा का वारस हूँ, राही केवल सत का हूँ, राही केवल सत का हूँ। बोलो प्यारे साथ, बोलो प्यारे साथ, दादा भगवान। मंत्र बोलो, मंत्र थोड़ું ભાવાર્થ કહો કે શક્તિ છે આમાં, રાખશો તોય તમે અમર વરદે વરદાન वरदे वरदान। दादाजी की 5 ही आज्ञा पालेंगे, दादाजी की 5 ही आज्ञा पालेंगे। महावीर खुद ही बन जाएंगे, महावीर મૂક્યું છે કેમ ચાલે? 5 આજ્ઞા મૂકી કેમ ચાલે આ પર? એટલે આ વાત છે। कदम कदम पे हम आगे बढ़ेंगे। આપણે કેટલા બોક્સમાં છીએ સમજવાની વાત છે, સમજો? शुद्धात्मा परमात्मा होते जाएंगे, शुद्धात्मा परमात्मा होते जाएंगे। जय सच्चिदानंद वंदन, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद वंदन, जय सच्चिदानंद। मैं दादा का वारस हूँ, मैं दादा का वारस हूँ, राही केवल सत का हूँ, राही केवल सत का हूँ। बोलो प्यारे साथ, बोलो प्यारे साथ, दादा भगवान, दादा भगवान। अमर वरदे वरदान, अमर वरदे वरदान। अकरम विकरम चल शिखर, अकरम विकरम चल शिखर। गुप्त है भगवन सबके भीतर, गुप्त है भगवान सबके भीतर। अभेदता से हम एक रहेंगे, अभेदता से हम एक रहेंगे। जहाँ नजराए शुद्धात्मा देखेंगे, जहाँ नजराए शुद्धात्मा देखेंगे। जय सच्चिदानंद वंदन, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद वंदन, जय सच्चिदानंद। जिज्ञासुओं मुमुक्षु की प्यास बुझेगी, जिज्ञासुओं मुमुक्षु
यीशु की प्यास बुझेगी। स्वपद में रहने की प्यास लगेगी। स्वपद में रहने की प्यास लगेगी। स्वयं की भजना में डूब जाएंगे। स्वयं की भजना में डूब जाएंगे। डूबे वो भीतर उजाला पाएंगे। डूबे वो भीतर उजाला पाएंगे। जय सच्चिदानंद वंदन, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद वंदन, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो।